मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पाति तोते की तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक यह काम चलता रहेगा? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम यह प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा। जैसे जैसे 2024 आ रहा है वैसे वैसे भाजपा में बगावती चेहरे सामने आ रहे हैं। कभी नितिन गडकरी सामने आकर घोड़े और गधे की कहानी सुनाकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं, तो कभी भाजपा के सांसद वरुण गांधी नरेंद्र मोदी की नफरती राजनीति पर करारा प्रहार कर रहे हैं। तो एक और भाजपा के सांसद ने सिर्फ भाजपा के नेताओं की दंगाई मानसिकता पर बेबाकी से अपनी बात रख रहे हैं, बल्कि मोदी की गुलाम बन चुकी मीडिया को भी वो हिंदू मुस्लिम के बीच बांटने और लड़वाने वाला तोता बता रहे हैं। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। 2024 की राह नरेंद्र मोदी के लिए आसान नहीं है 2014 और 19 की तरह एक बार फिर अपने बलबूते सरकार बनाना, क्योंकि जैसे जैसे चुनावी माहौल बन रहा है, चुनाव नजदीक आता जा रहा है, बगावती सुर भाजपा में नजर आ रहा है। राजनीतिक पंडितों की माने तो आचार संहिता लगने के बाद भाजपा में हड़कंप मचने वाला है। उसके सैकड़ों सांसद, दर्जनों मंत्री भाजपा से बगावत कर इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाले हैं और हर दिन इसका कोई ना कोई उदाहरण देखने को मिल ही रहा है। नितिन गडकरी ने मोदी और शाह की जोड़ी को सांसें फुला रखी हैं, क्योंकि अभी हाल ही में एक सार्वजनिक मंच पर जिस तरह से नितिन गडकरी ने नरेंद्र मोदी को इग्नोर किया, उनके अभिवादन को स्वीकार करने के बजाय मुंह मोड़ लिया, उसे पूरे देश ने देखा। और उसके बाद एक मंच से नितिन गडकरी ने कहा कि अच्छे घोड़ों को नहीं मिल रही है घास और गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। जब नितिन गडकरी ये कह रहे थे तभी उन्होंने ये भी कह दिया कि गधा कौन है, ये समझदार के लिए इशारा काफी है। और नितिन गडकरी के गधे खा रहे च्यवनप्राश को लोगों ने नरेंद्र मोदी को जोड़ दिया। तो एक तरफ मोदी के मंत्री ही मोदी और शाह की जोड़ी को चुनौती दे रहे हैं, तो अब दूसरी तरफ भाजपा के सांसद एक सभा को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी के नफरती राजनीति पर हमला कर रहे हैं, उस पर सवाल उठा रहे हैं। भाजपा सांसद वरुण गांधी ने कहा कि हमारी राजनीति लोगों को जोड़ने वाली होनी चाहिए, ना कि लोगों को बांटने वाली और लोगों को लड़ाकर गृह युद्ध वाली स्थिति बनाने वाली। आज सत्ता में बैठे लोग नफरत और हिंसा की राजनीति कर रहे हैं, लोगों को आपस में बांट रहे हैं, जबकि उन्हें महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य पर बात करनी चाहिए। वहीं भाजपा के सांसद बिना नाम लिए मोदी और शाह पर निशाना साधते हुए कह रहे हैं कि ताकत का मतलब यह नहीं होता है कि आप लोगों को दबाएं, उन पर जुल्म करें, बल्कि ताकत का मतलब कमजोरों का सहारा बनना होता है। भाजपा के सांसद यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने उस मीडिया पर भी निशाना साधा जिसे कल ही G20 समिट से पीएम मोदी ने लात मारकर भगाया था। उस मीडिया पर निशाना साधते हुए वरुण गांधी कह रहे हैं कि किसानों की संकट पर कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं है, कोई टीवी उनकी खबर दिखाने की हिम्मत नहीं कर रहा है, बल्कि टीवी हो या अखबार सबके सब हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, लोगों को बांट रहे हैं और मीडिया बस सरकार के तोते की तरह काम कर रही है और सत्ता में बैठे लोग अंग्रेजों की तरह सरकार चला रहे हैं। सुनिए भाजपा सांसद वरुण गांधी कैसे मोदी और शाह की नफरती राजनीति के साथ फूट डालो और राज करो वाले प्रोपेगेंडा को बेनकाब कर रहे हैं। मैं बंद कमरे में बोलने वाला आदमी नहीं हूं, मैं खुलेआम बोलता हूं। हमारे देश की राजनीति हमारे देश को जोड़ने की राजनीति होनी चाहिए, ना कि गृह युद्ध पैदा करने की राजनीति। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। किसान इस समय कितने बड़े संकट में है, कोई टीवी चैनल दिखाने को तैयार नहीं, कोई अखबार लिखने को तैयार नहीं, केवल क्या लिख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम जाति पाति तोते की तरह। भाई को बांटो, भाई को काटो। यह राजनीति हम होने नहीं देंगे। जो काम अंग्रेजों का हो रहा था हमको नीचे बिठाने का जानवर की तरह, कब तक यह काम चलता रहेगा? आज जो लोग केवल धर्म के और जाति के नाम पे वोट ले रहे हैं, उनसे हम यह प्रश्न तो पूछे कि रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा।
तो सुना आपने, भाजपा सांसद को एक ऐसे दौर में अपने ही सरकार के खिलाफ खड़े हो जाना आसान नहीं है, क्योंकि जब सत्ता में बैठे लोग अपने खिलाफ बोल रहे लोगों को दबाने और कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हो, दूसरी पार्टियों के नेताओं को डरा कर धमका कर अपनी पार्टी में ला रहे हो, वैसे समय में उस नेता पर सवाल उठाना जिसे मीडिया विश्व गुरु बना चुकी हो, आसान नहीं होता है। तो जिस तरह से नितिन गडकरी के बाद वरुण गांधी सामने आ रहे हैं, वो यकीनन 2024 से पहले भाजपा के लिए अच्छे संकेत बिल्कुल भी नहीं है। तो वरुण गांधी के बगावती तेवर पर आप क्या सोच रहे हैं, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।